गुड मॉर्निंग +1 क्लास। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स हैं बेटा, आज वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने जो आपको करवाया था वो करवाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स, कि जो अल्कीन्स होते हैं मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या जो हैं होती हैं। तो ध्यान से देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा। मैंने कल आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रिएक्शंस होती हैं मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगी। तो ध्यान से समझना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब यहाँ से आपके पास देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है और एक आपके पास होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आपके पास ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्कीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं बट नॉन इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटे। सबसे पहले हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया है तो इसका मतलब क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि इसमें जो पाई बॉन्ड है वो क्या होएगा, ब्रेक होएगा और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड टूट के, जैसे देखो यहाँ से मैंने आपके पास H2 डाल दिया तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ से CH3 यहाँ से ये पाई बॉन्ड बन के इस हाइड्रोजन ने दोनों इस कार्बन के साथ क्या बना दिए, सिग्मा बॉन्ड बना दिए। ये आपको सबको पता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जिसको हम इजीली जो है तोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ से पता है कि यहाँ से आपके पास क्या है, लूजली हेड पाई इलेक्ट्रॉन के कारण जो अल्कीन्स होते हैं वो अंडरगो मतलब रेडिली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड की क्लीवेज होती है और जो दो नए सिग्मा बॉन्ड हैं वो फॉर्मेशन होती है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 2 3 और ये CH3, ये मतलब ये तो दो थे ही इसके पास है, यहाँ से तो आपको पता ही है, यहाँ से तो दो थे ही ये, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ से ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपके पास और क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड क्या है, बहुत ही वीकर बॉन्ड है। यहाँ से और क्या आएगा, एडिशन रिएक्शन जब हम इसकी करेंगे ना तो यहाँ से आपके पास आएगा पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से क्या है, रिलीज करेगा एनर्जी, ठीक है। और जो है रिलीज करेगा एनर्जी। पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बिलो और अबव एंड बिलो द प्लेन क्या है, बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं, लूजली हेल्ड है। यहाँ से आपके पास क्या होएगा, पाई बॉन्ड फिर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से टूट जाएगा और आपके पास क्या होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होएगा, मतलब आपके पास पाई बॉन्ड टूट जाएगा और जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक में आपके पास और क्या आएगा कि मैंने अभी बताया है, इसके पास क्या होएगा कि लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी की रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। सबसे पहला आपको पास आएगा कि एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हमने यही ले लिया, H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इथीन है। इसके अंदर हमने डाल दिया H2 मॉलिक्यूल। यहाँ से आपके पास आएगा कि कोई ना कोई कैटलिस्ट जरूर डालोगे आप इसमें, और अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ से हम इसको क्या लेंगे, 475 केल्विन, ठीक है। 475 केल्विन हम इसका टेम्परेचर लेंगे। इसके बाद ये क्या बना देगा, यहाँ से CH3 बना दिया। अब देखो मैंने आपके पास ये वाला कंपाउंड ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, वही डाई हाइड्रोजन का एडिशन कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से क्या कर दिया, या तो मैं पैलेडियम ले रही हूँ या प्लेटिनम ले रही हूँ। ये इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे ही इसको क्या कर देते हैं, कैटलाइज्ड कर देते हैं। यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2 और CH3, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है जो नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है एडिशन ऑफ हैलोजन्स, एडिशन ऑफ हैलोजन। वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, ध्यान से देखना। मैंने एग्जांपल ले लिया, अब की बार है तो वही स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसका चेंज कर दिया मैंने। यहाँ से इसमें क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया ब्रोमीन, ठीक है।
ब्रोमीन डाल दिया मैंने, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, XCH2 सिंगल बॉन्ड CH2X। अगर मैं यहाँ से इसका स्ट्रक्चर बताऊँ तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ये X और ये X। ये पाई बॉन्ड क्या है, इसमें से एक पाई बॉन्ड का ब्रेक हो गया और Br क्या है, इसके साथ जाके अटैच हो गया। यहाँ से देखो इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। हमने ले लिया ये वाला, अब ये वाला है तो यहाँ से Br और Br के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। Br और Br के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब सबसे पहले ये देखो, हमने फ्री रेडिकल नहीं बनाना। अगर हम इसको फ्री रेडिकल बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो हैं इक्वली जाएंगे, लेकिन हमें बनाना है उसको इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोमीन को स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेना पड़ेगा, दूसरे को कम लेना पड़ेगा। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, आ गया। अब आपके पास इसमें देखो मैकेनिज्म है ये, इसमें आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब आपके पास क्या है कि जिसके अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन अब तक है। इसके बाद जब हम इसको तोड़ेंगे तो आपके पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये पाई बॉन्ड है, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड हमने ये मान लिया, तो ये पाई बॉन्ड है तो हमने यहाँ पे मान लिया ये कार्बन की तरफ यहाँ जा रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सिंपल सी बात है, आएगा, क्योंकि दो बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ, तीसरा तो इस कार्बन के तो चौथा बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ तो दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो ब्रोमीन क्या है, नीचे वाले के साथ आके जुड़ जाएगा, बन गया। और ये बन गया कार्बोकैटायन प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फिर क्या होगा, कार्बोकैटायन क्या होगा, अब आपको देखो कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ये कहाँ जाएगा, अटैक करेगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये CH2Br CH2Br। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास ये आ गया कि मैकेनिज्म है आपका। और ये आपका जो था हेलोजेंस की, अगर हम बात करें तो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है बेटा, यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये इसका जो है ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम है, ये उससे कम। आयोडीन जो है बहुत कम रिएक्ट करेगा, अगर आप यहाँ पे I2 डालोगे ना तो वो बहुत कम रिएक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, यहाँ पे आपके पास एक स्टेबल टेम्परेचर पे ही, हायर टेम्परेचर पे है करता है, और ये आपके पास होता है 873 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद हेलोजन एसिड आएगा बेटा, वो जो है कल करवाते हूँ।